सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म वर्ष 1469 की कार्तिक पूर्णमासी को तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव जी एक महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी गुरु थे। 38 साल की उम्र में जब गुरु नानक साहिब सुल्तानपुर लोधी के पास वेई नदी में स्नान कर रहे थे, तो पहली बार उनका ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रधर्मी और आध्यात्मिक विचारों के प्रसार हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास किया। 1520 में जब बाबर ने आक्रमण कर हिंदुस्तान की जमीन को लहूलुहान किया, तब गुरु नानक जी ने बाबर के इन कृत्यों का कड़े शब्दों में विरोध किया। मुगलों के विरुद्ध विरोध का बिगुल फूंकने वाले गुरु नानक देव जी ने एक नए स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात भी किया। गुरु जी ने 1522 में करतारपुर शहर की स्थापना की और अपना शेष जीवन यहीं बिताया। उनके सानिध्य में वहां प्रतिदिन कीर्तन और लंगर की प्रथा भी शुरू की गई। गुरु नानक देव जी ने 947 शब्दों की रचना की, जो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। गुरु कथा। सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 को मुक्तसर में हुआ था। उन्हें भाई लहड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार भाई लहड़ा जी ने एक सिख अनुयायी के मुख से गुरु नानक साहिब के शब्द सुने और वो इससे बेहद प्रभावित हुए। लहड़ा जी ने निर्णय लिया कि वो गुरु नानक साहिब के दर्शन के लिए करतारपुर जाएंगे। गुरु नानक साहिब से पहली भेंट के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वे गुरु जी के अनुयायी बन गए और करतारपुर में निवास करने लगे। सिख धर्म के प्रति भाई लहड़ा जी की सच्ची निष्ठा देखते हुए गुरु नानक साहिब ने उन्हें 7 सितंबर 1539 को दूसरे सिख गुरु की संज्ञा दी। गुरु नानक जी ने उन्हें लहड़ा जी से अंगद देव का नाम भी दिया। गुरु अंगद साहिब ने गुरु नानक देव प्रदत्त पंजाबी लिपि के वर्णों में फेरबदल कर गुरुमुखी लिपि की एक वर्णमाला प्रस्तुत की। उन्होंने गुरु नानक साहिब जी के जीवन तथ्यों के बारे में जाना और गुरु नानक जी की पहली जीवनी भी लिखी। गुरु अंगद देव जी ने 63 श्लोकों की रचना की, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित हैं। गुरु कथा। सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु अमरदास साहिब का जन्म 5 मई 1479 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने सिख संगत को 22 मंजियों में विभाजित किया और हर मंजी की देखरेख के लिए एक समर्पित सिख को नियुक्त किया। गुरु अमरदास जी ने गुरु का लंगर परंपरा को मजबूत बनाने के साथ साथ पहले पंगत फिर संगत की परंपरा भी
शुरू की। एक बार जब बादशाह अकबर उनसे मिलने आया तो अकबर को भी पहले कतार में बैठकर लंगर चखना पड़ा। खुद अकबर भी इस समर्पण और व्यवस्था से खासा प्रभावित हुआ। गुरु अमरदास जी के कहने पर ही अकबर ने यमुना और गंगा के पार जाने वाले गैर मुस्लिम तीर्थयात्रियों से कर वसूलना भी बंद किया। गुरु साहिब ने महिलाओं के लिए सती प्रथा और पर्दा व्यवस्था जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ विधवा विवाह की पैरवी भी की। गुरु अमरदास जी ने सिखों के लिए दिवाली, वैसाखी और माघी जैसे 3 गुरु पर्व भी तय किए। गुरु कथा, गुरु कथा। सतनाम श्री वाहे। गुरु रामदास साहिब। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास साहिब का जन्म 24 सितंबर 1534 को लाहौर में हुआ था। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया और तब उन्हें उबले चने बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता था। गुरु रामदास साहिब अपनी दया, समर्पण, ऊर्जा और वाक्पटुता के लिए पहचाने गए। तीसरे सिख गुरु गुरु अमरदास जी ने हर क्षेत्र में उन्हें सक्षम मानते हुए 1 सितंबर 1574 को गुरु की उपाधि दी। गुरु रामदास जी ने रामदासपुर की नींव भी रखी, जो आज अमृतसर के नाम से जाना जाता है। साथ ही उन्होंने अमृतसर सरोवर की खुदाई का काम भी करवाया। गुरु रामदास साहिब ने सिखों की शादियों के लिए 4 लावा भी बनाए। उन्होंने हिंदू वैदिक व्यवस्था से अलग सिखों के लिए अलग विवाह व्यवस्था की शुरुआत की, जिसे आनंद कारज के नाम से जाना जाता है। गुरु कथा, गुरु कथा। सतनाम श्री वाहे। गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को गोइंदवाल साहिब में हुआ था। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही पिता गुरु रामदास साहिब ने उन्हें सिखों के 5वें गुरु की उपाधि से नवाजा था। गुरु अर्जन देव जी ने संतोखसर और अमृतसर जैसे 2 पवित्र सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा किया। समरसता का भाव पैदा करने के लिए गुरु जी ने लाहौर के मुस्लिम संत साईं मियां मीर द्वारा हरमिंदर साहिब की नींव का पत्थर रखवाया। गुरु अर्जन देव जी ने गोइंदवाल साहिब के निकट तरन तारण साहिब की स्थापना भी की और वहां एक बड़े सरोवर और गुरुद्वारे का निर्माण कार्य भी करवाया। गुरु अर्जन देव जी ने पहले 4 गुरुओं के लिखे शब्दों एवं हिंदू और मुस्लिम संतों की रचनाओं को एकत्रित कर भाई गुरुदास जी द्वारा लिखित श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना सिख इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। गुरु अर्जन देव जी की भूमिका को देखते हुए सिख अनुयायियों ने उन्हें सच्चे पातशाह की संज्ञा भी दी। गुरु कथा, गुरु कथा। सतनाम
गुरु हरगोबिंद साहिब। गुरु हरगोबिंद साहिब सिखों के छठे गुरु। गुरु हरगोबिंद साहिब का जन्म अमृतसर के गुरु की वडाली गांव में 19 जून 1595 को हुआ था। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद सिर्फ 11 साल की उम्र में वर्ष 1606 में गुरु हरगोबिंद साहिब सिख गुरु बने। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 2 कृपाणों को धारण किया, जिसमें से एक कृपाण आध्यात्मिक शक्ति पीरी और एक कृपाण सैन्य शक्ति मीरी की परिचायक थी। उन्होंने सिखों के लिए सैन्य प्रशिक्षण और युद्ध कला में महारत हासिल करने पर जोर दिया। गुरु जी ने वर्ष 1609 में श्री अकाल तख्त साहिब को श्री हरमिंदर साहिब के सम्मुख स्थापित किया। सिखों के बढ़ते दबदबे और गुरु जी की सिख धर्म के प्रति निष्ठा को देखकर मुगल शासक जहांगीर घबरा गया और उसने गुरु साहिब को ग्वालियर के किले में बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब जहांगीर ने उन्हें कैद से छोड़ा तो गुरुजी ने दूसरे 52 हिंदू राजाओं की मुक्ति के लिए भी संघर्ष किया और अंततः जहांगीर को गुरुजी का कहा मानना पड़ा। इस घटना के बाद गुरुजी को बंदी छोड़ बाबा की उपाधि मिली। तब गुरुजी दिवाली वाले दिन अमृतसर पहुंचे, जिसके बाद पूरे अमृतसर को दियों से रोशन कर दिया गया। तब से सिख दीपावली को बाबा बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। समय की मांग के अनुसार गुरु साहिब ने एक शांति प्रिय पंथ को संत सिपाही समुदाय में परिवर्तित किया, जो अपनी जमीन और धर्म की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ता आया। गुरु कथा। गुरु कथा। सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु हरराय साहिब। गुरु हरराय मात्र 14 साल की उम्र में गुरु हरराय साहिब जी सिखों के 7वें गुरु बने। गुरु हरराय साहिब जी एक महान आध्यात्मिक व राष्ट्रवादी महापुरुष होने के साथ साथ एक महान योद्धा भी थे। शांत व्यक्तित्व के स्वामी गुरु हरराय साहिब जी ने अपने दादा गुरु हरगोबिंद साहिब द्वारा स्थापित सिख सेना को पुनर्गठित किया और सिखों में जोश का संचार किया। भले ही व्यक्तिगत जीवन में गुरु साहिब अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को अहम मानते थे, लेकिन उन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ शस्त्र भी उठाए और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। गुरु हरराय साहिब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज सिख धर्म के वास्तविक गुणों और गुरु नानक जी द्वारा बनाए गए नियमों में किसी भी प्रकार का फेरबदल करने वालों के लिए एक कड़ा कानून बनाया। अपने समय में गुरु जी ने सिख धर्म के प्रचार के लिए 360 मंजिस भी स्थापित की, जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए कार्य किया। गुरु कथा। गुरु कथा। सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु हरकिशन साहिब। मात्र 5 साल की उम्र में सिखों के 8वें गुरु बनने वाले गुरु हरकिशन साहिब का जन्म 7 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब में हुआ था।
एक बार दिल्ली में हैजा और छोटी माता जैसी बीमारियों का प्रकोप महामारी लेकर आया। मुगल राज जनता के प्रति असंवेदनशील था। तब उस समय गुरुजी ने जात पात और ऊंच नीच को दरकिनार करते हुए पीड़ित जनों के लिए निस्वार्थ सेवा अभियान चलाया। खासकर दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम उनकी इस मानवता की सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बाला पीर का नाम दिया। दिल्ली में गुरु हरकिशन साहिब जी जिस आवास में रहे, वहां आज एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी है। अपने अंत समय में गुरु साहिब ने सभी लोगों को निर्देश दिया कि कोई भी उनके ज्योति जोत समाने पर विलाप नहीं करेगा, बल्कि उनके ज्योति जोत समाने पर गुरुबाणी में लिखे शब्दों को गाया जाए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है, श्री हरिकिशन ध्याइये जिस दिट्ठे सब दुख जाए। यानी श्री हरिकिशन साहिब के ध्यान मात्र से ही सब दुखों का निवारण होता है। गुरु कथा, गुरु कथा। सतनाम श्री वाहे। गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु तेग बहादुर साहिब। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब का जन्म 1 अप्रैल 1621 को पवित्र शहर अमृतसर में गुरु का महल नामक स्थान में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। एक बार उनकी तलवारबाजी के कौशल का प्रदर्शन देखने के बाद गुरु हरगोविंद जी ने उन्हें तेग बहादुर का नाम दिया। गुरु तेग बहादुर जी ब्रज भाषा के उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। जून 1665 में गुरु तेग बहादुर जी ने बिलासपुर के राजा से सतलज नदी के किनारे मघोवाल गांव में कुछ जमीन खरीदी और वहां पर अपनी पूजनीय माता नानकी जी के नाम पर चक नानकी नाम के शहर की बुनियाद रखी। बाद में इस नगर का नाम श्री आनंदपुर साहिब रख दिया गया। गुरु जी ने औरंगजेब के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी आवाज उठाई, जिसका बदला लेने के लिए औरंगजेब ने गुरु साहिब सहित भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल जी को गिरफ्तार कर लिया। तब औरंगजेब ने गुरु जी को 3 विकल्प दिए। पहला, आप कोई चमत्कार दिखाओ। दूसरा, इस्लाम कबूल करो। तीसरा, मौत के लिए तैयार हो जाओ। मौत के डर से बेखौफ गुरुजी ने तीसरा विकल्प चुना। 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब के हुक्म की तामील हुई और दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम हजारों लोगों की मौजूदगी में जल्लादों ने गुरुजी का शीश देह से अलग कर दिया। गुरुजी दिल्ली में जहां शहीद हुए थे, वहां आज शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है और दिल्ली में जिस जगह गुरुजी के देह का अंतिम संस्कार किया गया, वहां अब गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित है। गुरु कथा, गुरु कथा। सतनाम श्री वाहे। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें और अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने
पंज प्यारों के साथ खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का निर्माण क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर धर्म और देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के उद्देश्य से किया गया। खालसा 5 ककार, केश, कंघा, कृपाण, कछहरा और कड़ा ग्रहण करते थे। जाति, धर्म एवं नस्ल के भेदभाव को दरकिनार करते हुए खालसा ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखते हुए बेसहारों की मदद एवं जालिमों से लड़ते थे। इस तरह खालसा पंथ के निर्माण के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के लिए नई जीवन आचार संहिता बनाई, जिसके अनुसार सिख कभी भी अपने शरीर के केश नहीं काट सकते थे और साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार का नशा करने की मनाही भी थी। आगे चलकर गुरु जी ने एक बैरागी माधोदास को खंडे की पाहुल छकाकर खालसे में तब्दील किया। बाद में ये बैरागी वीर बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाने लगा। ज्योति जोत समाने से पहले गुरु साहिब ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अपने पास लाने का निर्देश दिया। गुरु गोबिंद सिंह तब संगत से बोले कि ये मेरा आदेश है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मेरे स्थान पर समझा जाए। आज से शब्द रूप में, वाणी रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही सिख गुरु होंगे। गुरु कथा, गुरु कथा।